नमस्कार, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की जो 5512 वैकेंसी आई हुई थी और इनकी शॉर्ट लिस्टिंग जो कि बहुत पहले हो चुकी थी। तो इसके एग्ज़ाम के बारे में हम बात करेंगे और इसके सिलेबस को आज बहुत डीपली देखेंगे। वैसे आप यूपी ट्रिपल एस सी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसकी हालत कैसे क्या है। तो इसके पुराने जो एग्ज़ाम है वो लगभग सभी पर काम चल रहा है आयोग से। तो आयोग से आज हम इसकी अपडेट जानने की कोशिश करेंगे कि 20 सितंबर तक की क्या अपडेट हो सकती है। तो आप इंसान के साहस से बड़ा कुछ नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप सभी कोशिश करते रहेंगे एक बार। तो अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आज चलिए अब हम देखेंगे कि आज तक की क्या अपडेट है और इसके हम सिलेबस को आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी जो कि जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग का मार्च में हो चुकी है और जो भी अभ्यर्थी इसके लिए चयनित हुए हैं सबसे पहले उनको कंग्रेचुलेसन कि वो आगे अपनी तैयारी जारी रखें। आप ये जाने आने वाले 3 या 4 महीनों में इसकी परीक्षा आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार यूपी ट्रिपल एस सी ने अभी तक जल्दी 2-3 नोटिफिकेशन जारी की, 2-3 एग्ज़ाम्स के जो है सिलेबस जारी कर दिए हैं। तो आशा करते हैं कि जल्दी इसकी आपको परीक्षा देखने को मिलेंगी और इसका टाइम 3 से 4 महीनों से ज़्यादा नहीं होने वाला है, क्योंकि इस महीने में पूरी उम्मीद है कि नई एजेंसी का चयन हो जाएगा और नई एजेंसी का चयन होते ही आपको 2-3 एग्ज़ाम जो कि VPO 1468 और जूनियर असिस्टेंट 5512 इनके एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और जो जूनियर असिस्टेंट है इसकी और ये जो लेखपाल है जो कि लगभग 7000 के आसपास वैकेंसी आने वाली हैं, तो वो वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, इसको आप मत गंवाइए, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी जब भी इसकी सूचना देगा तो वो लगभग 50 दिन का आपको टाइम ही देगा, इससे ज़्यादा नहीं देगा। और जबकि सिलेबस काफ़ी वास्ट है तो आपको इसको पढ़ने में काफ़ी समय लग सकता है। तो आप इस समय को मत गंवाइए। अगर आप जूनियर असिस्टेंट की फाइनल लिस्ट जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की होगी उसमें अपना नाम देखना चाहते हैं तो ये 3-4 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मत गंवाइए, नहीं तो बाद में ये सोचने के लिए ही रह जाएंगी चीज़ें। तो 3 से 4 महीने अगर आप टारगेट लेके चलते हैं तो 120 दिन ही आपको मिलेंगे लगभग। तो 120 दिन के अनुसार आप तैयारी कीजिए। हम इसके सिलेबस और हर चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो आप अगर हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा नाम आशुतोष जायसवाल है और मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय में एक असिस्टेंट टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो और वैसे मैंने यूपी ट्रिपल एस सी की बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं। तो अगर आप हमसे कोई भी गाइडेंस चाहते हैं तो कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम देख लेते हैं। तो आप इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखेंगे कि अपने टाइम को मत किल कीजिएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आज एक मोटिवेशन कोट देख लेते हैं कि जीवन में अपने लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित होना जरूरी है, क्योंकि इसी से मानव सफलता प्राप्त करता है। तो आज सिलेबस हम देख लेते हैं। तो हमको इससे पता है कि जूनियर असिस्टेंट की जो कि लिखित परीक्षा पैटर्न है, पहले इसमें क्या होता था, एकेडमिक होती थी तो थोड़ी चीज़ें अलग थी, लेकिन अब पूरी 100 नंबर की आपकी परीक्षा होगी, 100 मार्क्स की। तो इसमें कौन कौन से विषय पूछे जाते हैं, तो लिखित परीक्षा 100 नंबर की होंगी, सारे वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और इसमें कितने से एक हिंदी पूछी जाती है, हिंदी ज्ञान एवं लेखन। तो हिंदी ज्ञान एवं लेखन क्षमता ये 30 इसके प्रश्न होंगे और 30 मार्क्स के कुल होंगे। सामान्य बुद्धि जो कि रीजनिंग होगी वो 15 क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स के होंगे। इसी तरह से सामान्य ज्ञान जीके ये 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के होंगे। और कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अवधारणा एवं नवीनतम विकास कंप्यूटर जिसको ये 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के। और उत्तर प्रदेश स्पेशल ये होगा यूपी जी के 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स के होंगे। इस तरह से कुल 100 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स के ही होंगे। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। 4 सब्जेक्ट हिंदी, सामान्य बुद्धि, हिंदी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, जीके, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। इस तरह से ये कुछ
5 सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाएंगे। तो पूछे जाने वाले क्वेश्चन का टाइप कैसा होगा, तो एमसीक्यू होंगे। ये पूछे जाए क्वेश्चन किस तरह से होंगे, तो एमसीक्यू टाइप के होंगे। और परीक्षा हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। और परीक्षा की अवधि कितनी होगी, तो 120 मिनट होगी, यानी 2 घंटे होगी। और इसकी निगेटिव मार्किंग कितनी है, तो 1/4 होगी। तो ये 2 स्टेज में परीक्षा संपन्न होती है। पहले आप इसको परीक्षा देंगे, जो ये लिखित परीक्षा होगी इसको देंगे। और इसके बाद जब आप इसके लिए चयनित होंगे तो UPSSC जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट होगा आपका। तो जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो केवल पासिंग परीक्षा होगी, आपको पास करना होगा जस्ट। तो लिखित परीक्षा में अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों को ही UPSSC जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट स्पीड के लिए बुलाया जाएगा। और तो इसका हम देख लेते हैं आगे। तो UP जूनियर असिस्टेंट की जो टाइपिंग होगी, तो इसमें जितने भी उम्मीदवार UP जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग स्पीड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो आयोग जल्द इसका विवरण जारी करेगा। तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि जितनी वैकेंसी होंगी लगभग के 10 गुना लोग टाइपिंग के लिए बुलाए जाते हैं। लगभग इतना ही होता है, लगभग मान के लिए। तो आगे हम देख लेते हैं इसकी जो सिलेबस है इसका। तो देख लेते हैं, यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवसों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों तुलनात्मक मूल्यांकन है, जिसको नॉर्मलाइजेशन भी प्रक्रिया लागू होगी। तो ये चीज़ बाद में देखी जाएगी इसको। तो UP यूनिवर्सिटी टाइपिंग टेस्ट जो होगा वो टंकण आप देख लेंगे। तो टंकण जो होगा कि केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए चयन के लिए विचार किया जाएगा जिन्होंने यथास्थित टंकण के लिए विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली। यदि आपकी स्पीड होगी तो आप फाइनली चयनित जरूर होंगे। तो टाइपिंग टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, तो केवल क्वालिफाई नेचर का होगा ये टाइपिंग टेस्ट। और टाइपिंग टेस्ट स्पीड इंग्लिश में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट। और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। सॉरी, टाइपिंग टेस्ट टाइम ड्यूरेशन जो होगी वो 5 मिनट की होगी। 5 मिनट हिंदी में करनी होगी और 5 मिनट इंग्लिश लैंग्वेज में, दोनों टाइपिंग करनी होगी आपको। और टाइपिंग फॉन्ट जो है वो कृतिदेव और मंगल में से किसी पर भी आप सीख सकते हैं। अगर टाइपिंग से रिलेटेड आपको कोई इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको टाइपिंग सिखा सकते हैं, हम आपको टाइपिंग के लिए गाइड कर सकते हैं। UPSSC जूनियर डॉक्यूमेंट, इसके बाद जब आप इसके लिए चयनित हो जाएंगे तो आपका DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए आपको पता है। तो इसके हम सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस क्या है, तो सॉरी, जो भाग 1 है उसमें हिंदी परिज्ञान लेखन योग्यता जो है उसमें क्या पूछा जाएगा, इस जो उनकी स्पेशल साइट पर दिया गया है। उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान और उनके समझ एवं लेखन की योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर का होगा। तो इंटर तक की आपकी हिंदी जो है उसको पूछा जाएगा। सिंपल सी भाषा, सामान्य, जिसको सामान्य हिंदी कहते हैं। तो आप अगर एक आदित्य पब्लिकेशन इलाहाबाद की जो बुक आती है इसको कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। अगला है रीजनिंग। तो इस परीक्षण का उद्देश्य किसी नई परिस्थिति को समझने, उसके विभिन्न तत्वों का विश्लेषण तथा पहचान करने तथा तर्क करने की योग्यता को मापना है। इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न होंगे जो अनुदेशों को समझने, संबंधों, समानताओं, संगतताओं का पता लगाने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार की बौद्धिक क्रियाओं पर आधारित होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग जो है वो आपकी पूछी जाएगी काफ़ी, जो आपने देखा होगा कथन, अवधारणा, निष्कर्ष, तर्क, इस तरह वाले क्वेश्चन जो है ज़्यादा पूछे जाएंगे। और रीजनिंग UPSSC की रीजनिंग जो है वो काफ़ी हद तक काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, काफ़ी एक लेवल अप करके पूछा जाता है। आप UPSSC वीडियो का जो पेपर हुआ था आप उसमें देख सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान में क्या पूछा जाएगा, तो प्रश्न पत्र ये उम्मीदवारों के चारों वातावरण के बारे में, उसके इसमें आप सिंपल याद रखें कि जो सिंपल जो जीके होता है, सम और करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। और जो ऐतिहासिक सारे सब्जेक्ट, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और संविधान, ये सारे सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे आपको, इसे याद रखेंगे। और कंप्यूटर सूचना, कंप्यूटर में कौन कौन से टॉपिक हैं ये भी हम देख लेंगे। तो उम्मीदवारों से कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस की जानकारी, डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन, वर्ड प्रोसेसिंग के तत्व तथा कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार। और आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर आधारित एवं इसके क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।
13 कंप्यूटर का सिलेबस और उत्तर प्रदेश संबंधित जानकारी जो सामान्य यूपी जीके है उसमें पूछा जाएगा। तो इसमें देख ले क्या है, प्रश्न पत्र में भाग में उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान, इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, सांस्कृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्यजीव, खान और खनिज, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं के विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश राज्य की उपलब्धियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब यूपी करंट भी पूछा जाएगा इसमें, जो करंट में हॉट टॉपिक होंगे आप उनको भी देख लेंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाएंगे। तो एक बार हम फिर से आपको समझ कर देते हैं। तो इसमें क्या है, 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, हिंदी, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल। हिंदी 30 नंबर की 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के 15, सामान्य ज्ञान के 20, कंप्यूटर के 15 और उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 1/4 माइनस मार्किंग हुई। और इसमें आप जब आप इस टेस्ट को पास करेंगे तो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, जो मंगल और पृथ्वी किसी में से भी किसी पर भी आप जिस पर सीखे होंगे उस पर कर सकते हैं। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा ये केवल क्वालिफाइंग मार्क का क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो इसमें आप हिंदी में जो होगी वो आपकी 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। तो आप इस परीक्षा को थोड़ा लाइकली, थोड़ा ढंग से डीप में लीजिएगा, क्योंकि इस परीक्षा में अगर आप चयनित हो गए हैं तो इसकी जॉब प्रोफाइल जो है वो बहुत ही शानदार होती है। तो आप इसमें और आप अपने प्रदेश में ही रहकर आप गवर्नमेंट के अंडर में काम कर सकते हैं। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है। तो 3-4 महीने आपके लिए ये ऐसा टाइम है, समय ये भी बीत जाएगा, ये भी समय, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा है नहीं। तो आप इसके लिए कोशिश करेंगे अच्छे से तैयारी करने की। अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो, क्योंकि मैंने इन बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर किए हैं, तो आप हमसे कोई भी गाइडेंस ले सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत या परेशानी महसूस हो इस एग्जाम से लेकर, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।